अगर मुस्लिम लीग को मरियम नवाज ने रहा तो इन्हें पंजाब में 30% उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। अगर अब इसको, ये क्या आप कह रहे, इतनी पुरानी पार्टी है भट्टी साहब? अब पार्टी पुरानी हो गई ना। पीपल्स पार्टी भी बहुत बड़ी पार्टी थी, लाहौर से जुल्फकार अली भट्टो के नाम पे खंबे जीतते रहे। 8 के इलेक्शन में बता दें कितनी सीटें थी, 13 के और 18 के। पीपल्स पार्टी की कितने थी? मैं ये नहीं कहता कि नून लीग खत्म हो गई, एक बड़ी जमात है, कड़वा सच है, दूसरी बड़ी जमात है। हमजा शहबाज जब से आया एक बयान नहीं दिया। अगर वो हाइबरनेशन में क्यों चले गए? नून को मुतहर्रिक करना है तो हमजा को लाना होगा, अगर नून लीग को करना है। उसकी वजह आप भोलिए मंजे तू की जाने ना, आपको नहीं पता उन्हें किस बात का गुस्सा है। उनकी जब वज़ारत आला गई, सबसे ज़्यादा जश्न किसने मनाया? किसकी वजह से मरियम नवाज को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया? सारे उन्होंने हमजा के बंदे पकड़ के बाहर फेंक दिए। हमजा शहबाज साहब ने शुरू से एक्टिव सियासत की है, मरियम नवाज साहबा ने सिर्फ सोशल मीडिया की सियासत की है। मोहतरमा ने फील्ड में सियासत नहीं की। वोटर का अपना मिजाज है, गांव में बरादरियाँ होती हैं, चौधरी है, धड़े है, इधर से जाना है, आपको वार्ड वाइज तैयारी करनी पड़ती है, यूनियन वाइज करनी पड़ती है। इस बरादरी का वोट है, इधर इस बरादरी का वोट है, यहाँ राइयाँ, यहाँ ABCD है। इनका ये कोई तजर्बा नहीं। मास वाए मीडिया के परवेज रशीद के कहने पे 2 बयान दाग दिए बस। तो मुस्लिम लीग नून एक ये समझती है कि इन हालात में इलेक्शन किसी भी सूरत कराना, इमरान खान को वज़ारत आला पंजाब देना। दूसरा, वो कहते हैं कि हम नाअहल हो जाएं, चाहे 5 बंदे नाअहल हो सकते हैं बादिउल नज़र में, जो आइनी माहिरीन कहते हैं, तो उसके बाद अगर इलेक्शन ही नहीं होने तो हम बंदे क्यों खड़े करें? वरना इलेक्शन की एक्टिविटी 14 मई को इलेक्शन है, आज 20 अप्रैल हो गई है, सिर्फ 24 दिन रह गए हैं। तो लोगों के तो दफातर खुले होते थे, देगें बन रही होती थी, रात को कारकुन हर जमात का अपने अपने एंजॉय करता था। आप पूरे लाहौर नहीं, पंजाब में कहीं आपको इलेक्शन का माहौल नज़र नहीं आएगा। क्योंकि मैंने परसों चौथे एक इंतज़ामी अफसर और एक पुलिस अफसरान पंजाब का, मैं क्या सर सुनाएं क्या इलेक्शन की तैयारी है? कहते कौन से इलेक्शन? हमें तो वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इलेक्शन नहीं हो रहे। वज़ीर आला साहब को कैसे पता है? मुझे नहीं पता। निगरान वज़ीर आला थे भाईजान, मैंने थे या हैं? देखें, आईनी तौर पर नहीं है, जबरदस्त अमली तौर पर है, अमली तौर पर हैं। तो कादी साहब, जब मुल्क में आइन का ये राना सनाउल्लाह साहब कैसे मुस्कुरा रहे हैं आइन शिकनी करके, क्या कर रहे हो यार? आज आपकी हुकूमत नहीं है। अच्छा, मैं कुछ ख्वाजा आसफ से आपके 2 शॉर्ट सुनवाता हूँ। अच्छा, ख्वाजा आसफ साहब भी ना कमाल का पाँव इकट्ठे करके ना हकायक के बरक्स बातें करते हैं। ये जरा सुनाएं जी दोनों। जो शख्स एक दिन पहले कुछ कहता है कि हमने बहालत मजबूरी अकामोडेट किया, दूसरे दिन कहते हैं नहीं, तो इन साहब के बारे में आप ये संजीदा हैं कि ये सियासत में मेरी आपकी नई जनरेशन और ख़ुद सियालकोट की नई जनरेशन को अच्छा आइन कानून तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? जो यार मैं हैरान हूँ, बड़ी जुर्रत चाहिए कि आज मैं TV पे कहूँ कि मैंने बाजवा साहब के कहने में 2 जूनियर जज तैनात कर दिए, अगले दिन कहूँ नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, तीसरे दिन और कह लूँ। ये बड़ी हिम्मत है। मैं वैसे अगर ख्वाजा साहब के आप दोस्त हैं तो मैं ख्वाजा साहब को मिठाई देना चाह रहा हूँ कि यार एक प्रोग्राम के शादी में आपका ये फरमाना था, दूसरे डॉन में आपका ये था। तो ऐसे लोग तो कीमती हीरे हैं। अच्छा, आदम नज़ीर तारड़ साहब ने भी मिसगाइड करने के लिए आगे लाए। आदम नज़ीर तारड़ साहब ने भी कुछ ऐसी बात की थी, वो जरा सुने। जी भट्टी साहब। अच्छा, ख्वाजा साहब का तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। मोहतरम आदम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा उस वक़्त की अस्करी क़यादत के सरबरा, अस्करी किसको कहते हैं? मैं ज़रा भट्टी साहब, और कौन? और क़यादत इसकी किसके पास होती है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो उधर तो ये ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं नहीं, ऐसी बात ही कोई नहीं। अब मुझे बता दें, एक मेरे डिफेंस मिनिस्टर है, एक मेरे लॉ मिनिस्टर है, तो मैं किसकी बात मानूं? अगर एक दिन में तजादात की ये रफ्तार है तो 1 साल में इस मुल्क के जवाल की रफ्तार उससे 100 गुना तेज है। जवाल की रफ्तार उससे 3 गुना तेज है। मेरी तो एक ही गुजारिश है दारों से, खुदा का वास्ता भूल जाए नून लीग, भूल जाए पीपल्स पार्टी, PTI, इमरान खान से भी हमें कोई उम्मीद नहीं। आइन और कानून को फॉलो करो अगर इस मुल्क को बचाना है।
आइन कानून ताकतवर और कमजोर के लिए एक, भट्टी साहब, किसान को भी वो दो जो बिलावल को आसाइशी है। आप जब ये बात कहते हैं ना तो मुझे मरहूम मंजूर हैदर शाह साहब याद आ जाते हैं, जो कहा करते थे कि दुआएं मांगते रहते हैं रात भर ये लोग, बेकाइनों के फलों में मिठास आ जाए, दुरकोने मिठे हो जान, आइन और कानून पे चलें। और जिनका जन्म आइन को डिच करके हुआ, आइन को तोड़ के हुआ, और वो फिर उसकी उसी पे फिर चलते चलते माशाल्लाह वतन अजीज़ अब डिफ़ॉल्ट की खाई के करीब आन पहुंचा, तो वो आप करेंगे। कहने में ब्रेक लेनी है, आप जल्दी। 30 सेकंड। आप माशाल्लाह उस्ताद भी नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं। सर जी, मैं अच्छा, डू यू थिंक जिस तरह की भी ये माहौल है, आइन से तसादम, सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूली, आपस में नफरतें बढ़ने से क्या मुस्तकबिल में माशी तबाही बेहतर हो जाएगी? चले आप मैं इस बात पे सिर्फ अपनी राय दे दें मैं प्लीज। एक राय दे के ब्रेक की तरफ जा रहा हूं कि ये एक रियासत के पिलर यानी सब ड्यू करना, बुनियादी तौर पर यही रियासत जिसके सर पर बैठ के आपके ख़ानदान मौजे कर रहे हैं, उस पर खुदकुश हमला करना है। ये खुदकुश हमला होगा, आज रियलाइज़ कर लें तो बच सकते हैं। भट्टी साहब, एक कहानी छोटी सी 2 हरफी आपको सुनानी है। अब वतन अजीज़ में स्टेक होल्डर बड़ा चलता है आजकल, इस तरह की इस्तिलाहें बड़ी आई हैं, इधर से IMF, वर्ल्ड बैंक, NGOs लेके आती हैं। इस मुल्क का अब सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ना इस मुल्क का कोई इदारा है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना इस मुल्क के अवाम तो खैर कभी भी नहीं थे। इस मुल्क का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर IMF है। पूछे वो क्यों? वो इसलिए कि पूरे साल की वसूल करने के बाद, सूबों को पैसे देने के बाद जितने पैसे बचते हैं उसमें 200 अरब और डाल के वो भी कम पड़ जाते हैं, उसमें 200 अरब और डालना है और हमने IMF के हवाले कर देना है। बाकी फौज, हमारा दिफा, आप, मैं, तो इसलिए अब बड़े स्टेक होल्डर। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, चाहे वो मुइन कुरैशी साहब हो, चाहे वो शौकत अजीज़ साहब हों, अपने किबला जीनियस जो हैं, मैं समझता हूँ लॉर्ड केन्स, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स के बाद अगर जो हमें सागदार साहब मिले हैं, उनकी मेहरबानियों से अब हमें 24वां प्रोग्राम चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि 23वां तो हुआ मुकम्मल, उसके 4 टके दे दो और अब 24वां भी दो।